सबसे पीछे हैं, तो इसका विकास का तो करना है ना। अब राज्य जितना काम कर रहा है उससे यहाँ पर पहुँचा, तब करना ना चाहिए। इसीलिए हम लोगों की तरफ से चला गया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। कितने पैसे आए हैं? क्या विशेष राज्य के दर्जा से ज्यादा पैसा आया है कि नहीं आया है? आज जितने पुल बन रहे हैं, जितने NHI बन रहे हैं, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वो पैसा क्या सब तो भारत सरकार ही दे रहा है ना। तो विशेष राज्य का दर्जा इसमें कहाँ से माने रखता है? पहले ये बताइए। विशेष राज्य का दर्जा हम वही ना करते जो हम चाहते थे। आपके डिप्टी सीएम उसका अपोज कि ऐसा तो इसका मतलब डिप्टी सीएम को कुछ पता नहीं, वो आएंगे तब ना हम पूछेंगे। ये जो भेजा गया है तो सरकार की तरफ से न भेजा गया है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, हम एक बार और बता दिया। मांग रहे थे बिहार पर विशेष ध्यान। हम आपसे मांग भी नहीं रहे, हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग रहे हैं, हम तो इस देश की सरकार से मांग रहे हैं। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यह बिहार के हित में है, राज्य के हित में है, और इसलिए हम इस मांग को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रख रहे हैं। तारीफों के पुल बांधे देश के प्रधान। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवादी थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। विशेष पर बिहार एनडीए में घमासान। निवेश, विशेष राज्य का दर्जा का मतलब ही होता है कि आपको निवेश चाहिए। और बिहार के आज से नहीं 2007 से लगातार इसकी मांग उठते रहा है। उसका एक कारण है कि बिहार में बेरोजगारी है, वहाँ उद्योग धंधे नहीं हैं। राज्य क्या कह रहे हैं और रूढ़ी जी क्या कह रहे हैं, नीति ठीक होना चाहिए। सरकार तो आपकी है बिहार में, एनडीए की सरकार, दिल्ली में केंद्र में आपकी सरकार है, फिर इसका मतलब नीति आपकी भी गलत है। माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया जो मेमोरेंडम है उसमें यह कहा गया है कि निरंतर ह्रास हुआ है केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में बिहार का ह्रास हो रहा 2018-19 के बाद। तो आप यह सवाल खड़ा कर रहे हैं और साथ ही साथ आप पैकेज पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो पैकेज कोई कृपा से नहीं मिला है। ये बिहार जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा, तो उस पैकेज के क्रियान्वयन में कौन है? पथ निर्माण मंत्री। तो उनकी योग्यता पर आपने सवाल खड़ा कर दी। सहयोगी दल हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन पर हम उनका जो टिप्पणी किया है, चाहे कोई किसी तरह का पोस्ट किया है, तो मैंने देखा नहीं, उसका आकलन मैंने नहीं किया। आकलन करेंगे तो हम बताएंगे, रखेंगे। अब विशेष राज्य का दर्जा मांग कर रहे हैं, विशेष पैकेज तो नहीं दिया गया है। विशेष पैकेज दिया गया है कि नहीं? आरा की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी विशेष पैकेज दिए, तो पैकेज के माध्यम से काम करें, अपना काम हो भी रहा है बिहार में। नीतीश की तारीफ में खूब बोले प्रधान। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवादी थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। बिहार में नीतीश को हटाने का बयान। 2.5 साल वो रहे, कोई ऐतराज नहीं हमको। जब गठबंधन है तो आधा हिस्सा मिलना चाहिए। 2.5 साल वो रहे, 2.5 साल भाजपा के MP रहे, विधायक रहे। जब राबड़ी देवी देश के राज्य की प्रधानमंत्री बन सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत से आदमी हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नेतृत्व जिसको चाहे उसको बना सकता है। दिल्ली में नीतीश की तारीफ वाला बयान। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवादी थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। नीतीश पर प्रधान का विशेष ध्यान। विशेष पर अब थम जाएगा घमासान। जी हां, नीतीश पर प्रधान का विशेष ध्यान, विशेष पर अब थम जाएगा घमासान। जेडीयू तो मांग रहा था, जेडीयू तो लगातार कह रहा है कि देश के प्रधान बिहार पर दें विशेष ध्यान, लेकिन देश के प्रधान ने ध्यान तो दिया है, विशेष ध्यान दिया है, लेकिन नीतीश कुमार पर ध्यान दिया है। तो क्या विशेष पर ध्यान देने की बात अब पीछे छूट जाएगी? विशेष पर ध्यान देने को लेकर घमासान अब बंद हो जाएगा? और अगर ये बात घमासान बंद नहीं होता है तो फिर पीएम मोदी के इस बयान के बाद क्या बीजेपी की तरफ से हमला बंद हो जाएगा? कई सारे सवाल, क्योंकि तल्खी बिहार में तो लगातार है।
बयानबाजी लगातार है, लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी के इस एक बयान से, जिसमें नीतीश कुमार को असली समाजवादी उन्होंने बताया, इस एक बयान से बिहार के आने वाले दिनों में सियासत की दिशा और दशा तय हो सकती है। सबसे पीछे है, इसका विकास का तो करना है ना। अब राज्य कितना काम कर रहा है उससे यहाँ पर पहुंचा, तब करना ना चाहिए। इसीलिए हम लोगों की तरफ से चला गया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। कितने पैसे आए हैं? क्या विशेष राज्य के दर्जा से ज्यादा पैसा आया है कि नहीं आया है? आज जितने पुल बन रहे हैं, जितने NHI बन रहे हैं, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वो पैसा क्या सब तो भारत सरकार ही दे रहा है ना। तो विशेष राज्य का दर्जा इसमें कहाँ से माने रखता है? पहले ये बताइए। विशेष राज्य का दर्जा हम वही न करते जो हम चाहते थे। आपके डिप्टी सीएम उसका अपोज कि ऐसा तो इसका मतलब डिप्टी सीएम को कुछ पता नहीं, वो आएंगे तब ना हम पूछेंगे। ये जो भेजा गया है तो सरकार की तरफ से न भेजा गया है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है। हम एक बार और बता दिया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर बिहार एनडीए में छिड़े घमासान की ये बानगी भर है। विशेष दर्जे को लेकर बिहार में सरकार चला रही जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच वार पलटवार और तीखी बयानबाजी पिछले कुछ महीनों से इसी तरह चल रही है और साथ मिलकर सरकार भी चल रही है। विशेष पर जेडीयू और बीजेपी के बीच की तल्खी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम रेणु देवी के बीच ही तीखी बयानबाजी हो चुकी है। सबसे पीछे है, इसका विकास का तो करना है ना। अब राज्य कितना काम कर रहा है उससे यहाँ पर पहुंचा, तब करना ना चाहिए। इसीलिए हम लोगों की तरफ से चला गया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। कितने पैसे आए हैं? क्या विशेष राज्य के दर्जा से ज्यादा पैसा आया है कि नहीं आया है? आज जितने पुल बन रहे हैं, जितने NHI बन रहे हैं, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वो पैसा क्या सब तो भारत सरकार ही दे रहा है ना। तो विशेष राज्य का दर्जा इसमें कहाँ से माने रखता है? पहले ये बताइए। विशेष राज्य का दर्जा हम वही न करते जो हम चाहते थे। फिर आपके डिप्टी सीएम उसका अपोज कि ऐसा तो इसका मतलब डिप्टी सीएम को कुछ पता नहीं, वो आएंगे तब ना हम पूछेंगे। ये जो भेजा गया है तो सरकार की तरफ से न भेजा गया है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है। हम एक बार और बता दिया, जेडीयू लगातार सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार पर विशेष ध्यान देने का अभियान चला रहा है। साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह ने 3 फरवरी को लोकसभा में भी इस मुद्दे पर बीजेपी पर तंज कसते हुए विशेष दर्जे की मांग उठाई। हम आपसे मांग भी नहीं रहे, हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग रहे हैं, हम तो इस देश की सरकार से मांग रहे हैं। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यह बिहार के हित में है, राज्य के हित में है, और इसलिए हम इस मांग को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रख रहे हैं। ललन सिंह के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए जवाब दिया और बताया कि मोदी सरकार बिहार को लगातार विकास के लिए पैसे दे रही है, लेकिन बिहार सरकार खर्च नहीं कर पा रही, जिसके बाद फिर से विशेष पर दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच तल्खी बढ़ गई। निवेश, विशेष राज्य का दर्जा का मतलब ये होता है कि आपको निवेश चाहिए। और बिहार के आज से नहीं 2007 से लगातार इसकी मांग उठते रहा है। उसका एक कारण है कि बिहार में बेरोजगारी है, वहाँ उद्योग धंधे नहीं हैं। राज्य क्या कह रहे हैं और रूढ़ी जी क्या कह रहे हैं, नीति ठीक होना चाहिए। सरकार तो आपकी है बिहार में, एनडीए की सरकार, दिल्ली में केंद्र में आपकी सरकार है, फिर इसका मतलब नीति आपकी भी गलत है। माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया जो मेमोरेंडम है, उसमें यह कहा गया है कि निरंतर ह्रास हुआ है केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में बिहार का ह्रास हो रहा 2018-19 के बाद। तो आप यह सवाल खड़ा कर रहे हैं और साथ ही साथ आप पैकेज पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो पैकेज कोई कृपा से नहीं मिला है। ये बिहार जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा, तो उस पैकेज के क्रियान्वयन में कौन है पथ निर्माण मंत्री? तो उनकी योग्यता पर आपने सवाल खड़ा कर दी। सहयोगी दल हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन पर हम उनका जो टिप्पणी किया है, चाहे कोई किसी तरह का पोस्ट किया है, तो मैंने देखा नहीं, उसका आकलन मैंने नहीं किया। आकलन करेंगे तो हम बताएंगे, रखेंगे। अब विशेष राज्य का दर्जा मांग कर रहे हैं, विशेष पैकेज तो नहीं दिया गया है। विशेष पैकेज दिया गया है कि नहीं? आरा की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी विशेष पैकेज दिए, तो पैकेज के माध्यम से काम करें, अपना काम हो भी रहा है बिहार में।
तल्खी इस हद तक बढ़ गई कि बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने यहां तक कह दिया नीतीश के बजाय बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी। 2.5 साल वो रहे, कोई एतराज नहीं हमको। जब गठबंधन है तो आधा आधा हिस्सा मिलना चाहिए। 2.5 साल वो रहे, 2.5 साल भाजपा के एमपी रहे, विधायक रहे। जब राबड़ी देवी देश के राज्य की प्रधानमंत्री बन सकती है तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत से आदमी हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नेतृत्व जिसको चाहे उसको बना सकता है। लेकिन जेडीयू बीजेपी के बीच मचे घमासान के बीच पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। पीएम ने एक इंटरव्यू में कहा कि नीतीश असली समाजवादी हैं। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवाद थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? ये समाजवादी लोग हैं। तो क्या पीएम का बयान ये इशारा है कि अब नीतीश पर बीजेपी की तरफ से हमला नहीं होगा? क्या पीएम के बयान से जेडीयू बीजेपी के बीच चल रहा घमासान थम जाएगा? सवाल यह भी कि क्या विशेष पर ध्यान देने की मांग के बदले प्रधान का नीतीश पर यह विशेष ध्यान है? तो क्या अब जेडीयू की तरफ से विशेष ध्यान देने का अभियान भी अब ठंडा पड़ जाएगा? सवाल के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन पीएम ने नीतीश की तारीफ कर यह जता दिया कि उनका विशेष ध्यान नीतीश पर लगातार है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। अब जरा समझिए, पीएम मोदी ने तारीफ की सीएम नीतीश की और तारीफ में कसीदे पढ़े और बता दिया असली समाजवादी। तो इसके मायने हैं क्या? तारीफ के मायने हैं क्या? दरअसल इसके मायने सबसे पहले यही कि पीएम मोदी ने एक बार फिर से जता दिया है कि नीतीश कुमार ही उनके विश्वसनीय सहयोगी हैं। नीतीश को सहयोगी के तौर पर खोना नहीं चाहते हैं पीएम और अपने साथ रखना चाहते हैं। इससे पहले आपको याद होगा बिहार चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी नीतीश की तारीफ कई बार कर चुके हैं और जमकर करते रहे। जेडीयू बीजेपी के बीच इन दिनों तल्खी चल रही है, तल्ख बयानबाजी चल रही है दोनों पार्टी के नेताओं के बीच, और इस दौर में पीएम ने नीतीश कुमार की तारीफ की है। तो ऐसे में सवाल है, क्या अब नीतीश पर बीजेपी की तरफ से कोई हमला नहीं होगा? क्योंकि पीएम ने अगर तारीफ की है तो फिर बीजेपी के बाकी नेता क्या नीतीश कुमार पर हमला करेंगे? क्योंकि पीएम नीतीश कुमार को असली समाजवादी बता रहे हैं। या पीएम के बयान से जेडीयू बीजेपी के बीच घमासान जो चल रहा है वो थम जाएगा? विशेष पर ध्यान देने की मांग के बदले प्रधान का क्या ये नीतीश पर विशेष ध्यान है? और क्या प्रधान के नीतीश पर विशेष ध्यान से खुश हो जाएगा जेडीयू? और अब जेडीयू की तरफ से विशेष ध्यान देने का जो अभियान है वो भी ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी को टैग करके जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू के नेता ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि देश के प्रधान बिहार पर दें विशेष ध्यान, और एक तरह से आरोप लगाते हैं कि देश के प्रधान ने बिहार पर ध्यान नहीं दिया। तो देश के प्रधान ने तो नीतीश पर विशेष ध्यान दे दिया है, विशेष तरीके से तारीफ की है। तो क्या विशेष का मुद्दा भी अब ठंडा पड़ जाएगा? सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लौटते हैं बस थोड़ी देर में, रुख करेंगे झारखंड की सियासत का भी ब्रेक के उस पार, जहां नेता प्रतिपक्ष बीजेपी ने तो बाबूलाल मरांडी को बना दिया, लेकिन मान्यता मिलने के इंतजार में अभी भी बाबूलाल मरांडी है और अभी तक मान्यता नहीं मिली है। रास्ता कठिन है। ब्रेक के उस पार बात सपाट बात करते हैं आरजेडी की। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल लालू यादव ही बने रहेंगे। 11 अक्टूबर तक तो कम से कम लालू ही आरजेडी की कमान संभालेंगे, और इसके साथ ही राबड़ी देवी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की अटकलों पर भी अब विराम लग गया। दरअसल पटना की मौर्या होटल में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी सुप्रीमो लालू यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। इसके अलावा करीब 250 प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पास किए गए। साथ ही संगठन विस्तार समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बारे में पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में पूरे देश में संगठन का विस्तार होगा। 12 फरवरी से पार्टी पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाएगी। साथ ही 11 अक्टूबर को पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। अक्टूबर को दिल्ली में खुला अधिवेशन राष्ट्रीय जनता दल का होगा, जिसे राष्ट्रीय अधिवेशन कहा जाता है।
और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। और जब अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है तो उनकी अनुमति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मनोनयन होता है या चयन होता है। संदेश दिया कार्यकर्ता पार्टी को और मजबूत करेंगे, नेता पदाधिकारी सबको संदेश है। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया? कार्यकर्ता पार्टी को और मजबूत करेंगे, नेता पदाधिकारी सबको संदेश है। वहीं आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि लालू यादव हटेंगे तो तेजस्वी या राबड़ी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि आरजेडी परिवारवाद की पार्टी है। पार्टी में कई वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा कि कार्यकारिणी की बैठक में खुद के गुणगान के अलावा कुछ नहीं दिखा। कि आपको क्या लगता है जो कौन बनेगा? लालू जी हटेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो उनके सुपुत्र बनेंगे, तेजस्वी जी बनेंगे। तेज प्रताप पर तो उनको भरोसा है नहीं, जो कहाँ ले जाके गाड़ी पलट देगा, तो उन पर तो भरोसा है नहीं। तो तेजस्वी जी को बनाए। तेजस्वी जी छोटा लड़का है, उनको ज़्यादा मानते हैं, और इनको तो मानते नहीं है तेज प्रताप जी को। तो ये तो दाल भात में मुसल है। बड़ा औकात है आपका, संपत्ति का औकात तो बेमिसाल है, मुकदमे का औकात भी बेमिसाल। और आप एक ऐसे राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो खुद आप चुनाव लड़ नहीं सकते, और परिवार के लोग जो नेतृत्व में हैं वो 420 के आरोपी हैं। ये स्वाभाविक रूप से औकात बड़ा होने का पर्याय है। रुक करते हैं झारखंड का। झारखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र में भी बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिलती नहीं दिखाई दे रही। दल बदल मामले में अभी तक फैसला आया नहीं है। स्पीकर ने अभी तक बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं दी है। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द बाबूलाल मरांडी को विधायक दल के नेता के तौर पर मान्यता दी जाए। विधायक दल का नेता नहीं होने से कई संवैधानिक कार्य में विलंब हो रहा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि जब तक बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिलता, तब तक बीजेपी के किसी अनुभवी विधायक को ही नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए, नहीं तो बाबूलाल मरांडी फिर से बीजेपी से चुनाव लड़ें और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष की मांग करें। दरअसल सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के 2 विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के दल बदल मामले को भी सुलझा नहीं गया है। स्पीकर की कोर्ट में मामला अभी लंबित है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल का नेता बाबूलाल मरांडी को चुना और विधायकों ने बाकायदे इसकी जानकारी विधानसभा को भी दी और स्पीकर महोदय को भी दी। अब स्पीकर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहीं ना कहीं दल बदल विरोधी कानून के आड़ में कोई फैसला लेने से बच रहे हैं। लेकिन किसी भी मामले को आप अनंत काल तक लटका के नहीं रख सकते, न संविधान आपको यह अधिकार देता है। और परसों तो राहुल गांधी से मुलाकात में कांग्रेस के विधायकों ने भी इस मसले को उठाया कि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की का मसले को सुलझाया नहीं जा रहा है, स्पीकर के कोर्ट में देरी की जा रही है। तो राज्य सरकार से और स्पीकर महोदय से अपील करना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो बाबूलाल मरांडी जी के विधायक दल नेता का मामला सुलझाएं। सुनवाई करना हो सुनवाई कर लीजिए आप, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। आपको प्रतिपक्ष का नेता बनाना चाहिए, अपने विधायकों को सम्मान देना चाहिए। बाबूलाल जी कमल फूल पर चुन के नहीं आए, कहीं ना कहीं जन भावना का आदर भी अनादर भी वो कर रहे हैं। अगर उनको बनना ही है और भाजपा को बनाना है तो एक बार राज धनवार सीट से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने, कमल फूल पर चुन के आ जाए, उसके बाद बना दे वो। चलिए आखिर में अब आपको ले चलते हैं बगहा के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जहां देश ही नहीं विदेशों से भी सैलानी खींचे चले आते हैं। कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने पर बीटीआर एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो रहा है। पर्यटक भी यहाँ की खूबसूरती की तारीफ करते हैं। दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र में असर पड़ा है तो वो है पर्यटन का क्षेत्र। पर्यटन पूरी तरह बंद होने से एक ओर जहां लोगों के सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो गई थी, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को घूमने का आनंद नहीं मिल पा रहा था और प्राकृतिक सुंदरता के दीदार से वंचित भी रहना पड़ता था। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। कोरोना के मामलों में तेजी से कमी होने के बाद कई क्षेत्रों से बंदिशें हटा दी गई है। बात अगर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की करें तो इसे भी खोल दिया गया है, जिससे पर्यटक बहुत खुश हैं। साथ ही इससे जुड़े जीविकोपार्जन वालों के चेहरे पर
हंसी अब लौटने लगी है। अभी जिस तरीके का माहौल है, हम नेपाल से आए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है और इससे ज़्यादा क्या बोले, बहुत ही अच्छा है अभी। और हम यहाँ कहेंगे यहाँ का मौसम और यहाँ पे जंगल अंदर घूमने के बाद में मतलब कि जानवर देखने को मिला, बाघ, और उसके बाद में हरिण, मोर, सब कुछ देखने को मिला, बड़ा अच्छा लगा। वाल्मीकि नगर की प्राकृतिक सुंदरता अपने आप में अलग है। यहाँ की मनमोहक वादियां, पहाड़ और झरने भी लोगों को खूब आकर्षित करते हैं। इन सब के अलावा यहाँ की जंगल सफारी का अपना ही मजा है। जंगलों के भीतर वन्य जीवों का घूमते हुए दीदार करना अलग रोमांच का एहसास कराता है। जंगल सफारी के दौरान हिरण और खास तौर पर बाघ के दीदार से पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक आ रहे हैं और इसकी सराहना कर रहे हैं। प्रकृति और मनुष्य का काफी करीबी रिश्ता है। कहा जाता है प्रकृति के करीब रहने से मनुष्य को एक सुखद एहसास की अनुभूति होती है। आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में प्राकृतिक सुंदरता को करीब से निहारने का मौका कम ही मिलता है। ऐसे में इस समय वक्त भी माकूल है और वीटीआर की सुंदरता भी अनोखी है। इसलिए हम भी कहेंगे कि अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो मन को सुकून और आनंद देने वाले बिहार के इस खूबसूरत पर्यटक स्थल का दीदार जरूर करें। बगहा से कशिश न्यूज के लिए राकेश सोनी की रिपोर्ट। और इसी के साथ बात सपाट में आज बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर। नमस्कार।